धंधा है पर धंधा है ये। जुए का अड्डा हो या सट्टे का अड्डा, मंशियात का अड्डा हो या फिर गुटके मावे का कोई भी धंधा, लेकिन है ये धंधा। हम आपको दिखाएंगे गुलबर्ग थाने की हुदूद में मुबैना तौर पर गुलबर्ग पुलिस की सरपरस्ती में किस तरीके से खलील बंगाली का सट्टे का अड्डा आबाद है, जो कि कई नस्लों को तबाह बर्बाद कर रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि पुलिस हमारे साथ क्या इस छापे में ताउन करती है या नहीं करती। ये कभी भी नहीं खत्म हो सकते। हम मीडिया की जो टीम है, नेशनल टेलीविजन नेटवर्क की जो अवाम की पुकार की टीम है, वो मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार रही है और अभी जो मारने जा रही है छापा वो खलील बंगाली का, जो कि मैं इन्फॉर्मेशन मिली है, उसका अड्डा है जो कि बंगाली पाड़े के अंदर चल रहा है। आइए चल के आपको दिखा दें किस तरीके से अड्डा चलाया जा रहा है, किस तरह पर्चियां बनाई जा रही हैं, किस तरह नौजवान नस्ल को तबाह किया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं इस प्रोग्राम में। कराची में नस्लों को तबाह करने वाला जुआ सट्टा, 15 के जवान हमारे साथ मौजूद हैं। एनटीएन न्यूज़ की टीम यहाँ पहुंची है और यहाँ सट्टा जो है वो चलाया जा रहा था। ये सट्टे की पर्चियां हैं, ये बंगाली पाड़ा के अंदर ये पैसे हैं सट्टे के। प्लीज जरा कैमरा दिखाइएगा। नाम क्या है? शाहिद। है? शाहिद। किसका है ये सट्टा? किसका अड्डा है? कौन है बाहर बैठा हुआ है? बुलाए उसको। नहीं जा रहा अरे साहब नहीं जा रहा। पीछे 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 हाँ दिखाए पीछे कौन है, पकड़ लिया उसको। यहाँ भी चल रहा है। कहाँ चल रहा है? यहाँ नहीं चल रहा, यहाँ नहीं चल रहा, यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है। अच्छा ये पैसे हैं। अच्छा ये किसका है भाई? पता नहीं इधर ही, मैं तो लेने के लिए आया था। क्या लेने? सब लेने के लिए आते हैं। कौन क्या लेना है? एक्चुअली किसकी? सट्टे की। सट्टा कब से खेल रहे हैं आप? आज ही आया था, पहली बार ही आया था, पहली बार आया था। पहली दफा आए? किसके कहने पर? भाई इसको जरा इसको गिरफ्तार करें सारी। बिल्कुल ये देखिए, ये जुआ सट्टा चलाया जा रहा था। ये सट्टे की पर्चियां मैं आपको दिखाऊंगी। ये सारा पुलिस से सारे पैसे हैं सट्टे के। ये देखें, ये सारी सट्टे की पर्चियां हैं जो कि पुलिस 15 हमारे साथ मौजूद है गुलबर्ग थाने की हदूद में। ये कोई खलील बंगाली, क्या नाम है भाई उसका? जी नहीं पता भाई। अच्छा जी, नाम क्या है? कौन सा बंगाली है भाई? खलील बंगाली जी। और दूसरा कौन है? दूसरा वही है खलील बंगाली। अरे दूसरा बंदा, 2 बंदे हैं। खलील बंगाली का ये सट्टा चल रहा है और हम देख रहे हैं कि कराची में जहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है वहाँ पर हमारी एनटीएन न्यूज़ की टीम जो है वो छापे मार रही है। ये सट्टा जो है वो चलाया जा रहा था। यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ लोगों की रिहाइश है। अभी इसको तहवील में लेके और थाने जो है वो उनको लेके जाएंगे। सर बस ये सारी चीज़ें उठाएं और थाने ज़रा प्लीज़ लेके चलिएगा। हबीब बंगाली, दूसरा हबीब बंगाली है, खलील बंगाली है, जो भी है ये जो है वो सट्टा चलाया जा रहा था। ये सारी चीज़ें 15 की पुलिस जो है वो अपनी तहवील में जो है वो ले रही है और पुलिस जो है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अंदर जाकर नाले के साथ जाकर ये अंदर की तरफ सट्टा जो है वो चलाया जा रहा था। एनटीएन न्यूज़ की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है। अच्छा काम किया है, इस सट्टे को जो है वो बंद करवाया है हमने। ये बराबर में चल रहा था, रिहायशी लोग रहते हैं इधर और लोगों के बीच में ये सट्टा चलाया जा रहा था। पुलिस के हम साथ मौजूद है और पुलिस अंदर जो है वो तमाम तर चीज़ें अपनी तहवील में जो है वो ले रही है। ये सब प्लीज़ तहवील में लीजिएगा। कैमरे में गिरफ्तार करें इसको। ये अंदर क्या कर रहे थे फिर? आप कजन को ढूंढने आए थे ना, आप थाने चलेंगे, आप पे भी पकड़ में आए। आप सट्टे के अंदर, आप देखें मेरी बात सुने, अगर कोई भी सट्टे के अड्डे से मिलेगा वो गिरफ्तार होगा। पुलिस वर्दी में है, मैं माइक पर हूँ। मैडम कजन को ढूंढने आया था। आपका कजन भी खेलता है ना फिर? तो वो पैसे लेके आए। कितने पैसे लेकर आए? वो 3000 रुपए चोरी। हाँ जी सर, ये प्लीज आप लेके चलें। अच्छा जी, 15 की पुलिस को मैं हमेशा सलाम पेश करती हूँ। डीआईजी मकसूद मेमन साहब ने बहुत अच्छी तरीके से 15 को रखा हुआ है। जवान हमारे साथ पहुंचे हैं दोनों। अच्छा ये बताइएगा कैसे फौरन आप लोग पहुंचे हमारी ये कॉल? बस आप लोगों की कॉल बेस से हमें नोट। बताइएगा। शाहरुख नाम है मेरा। अच्छा जी, ये जवान है हमारे, कराची का नाम है, बताइएगा कैसे पहुंचे आप? ये आपकी कॉल जो है ना हमें बेस पे नोट हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर आपके वो यहाँ मौजूद हैं। नाम बताइएगा। मेरा नाम दानिश है। ये नौजवान ये भी पकड़ है हमारी पुलिस का और मैं लिटरली 15 की पुलिस को सल्यूट पेश करती हूँ। लेकिन जो थाने की पुलिस है वो यकीनी तौर पर मुलव्वस है इन सब चीज़ों के अंदर, मैं आपको फिर बता दूँ। लेकिन 15 की पुलिस को इसको गिरफ्तार करें इसको। मैडम मैं कसम से मैं भी आया हूं बाइक। मावा भी बेचता है, क्या निकल रहा है? अच्छा जी, ये जुए की पर्चियां जो निकल रही हैं ये चेक कीजिएगा, इसमें क्या है? 4 लोग गिरफ्तार किए गए, चारों लोग गिरफ्तार हो तुम भी इसमें भी फिलहाल। पुलिस का ऑफिशियल रेड है, आप गिरफ्तार हैं। ये बहुत बड़ा एक छापा हमने मारा है जो कि हमें शिकायतें मौसूल हो रही थी कि यहाँ पर सट्टा चलाया जा रहा है और ये बंगाली पाड़े के अंदर ही सट्टा चलाया जा रहा था। हमने पुलिस के साथ मिलकर जो है वो इस चीज़ की निशानदेही की और इसको जो है वो यहाँ छापा मारा है।
ये जो है वो हमने इसको बंद करवाया और खुलने नहीं देंगे, कोशिश ये करेंगे क्योंकि काफ़ी साल से चल रहा है। इन सब के इंटरव्यू करेंगे जी, इनको भी। ये एक आप एक देख सकते हैं किस तरीके से ये पेपर जो है वो लगाया हुआ है, पेपर बनाकर यहाँ पर जुआ खेला जाता है। और ये देखें सामने से जो है वो ये सारी चीज़ें कब तक? सुबह से चलता है, सुबह से चलता है और रात 2 बजे तक ये जुआ चलता है, छट्टा चलता है, सट्टे की पर्चियाँ ये 5 अफराद को गिरफ्तार किया 15 के जवानों ने मीडिया के साथ मिलके। और अब ये इस गंदे धंधे को हम बंद करवा रहे हैं, इंशाल्लाह इसको खुलने नहीं देंगे। ये पर्चियाँ सब है, ये कागज़ की सब कुछ है। अच्छा जी, अब हम जो है वो इनको 5 गिरफ्तारियाँ जो है वो अमल में लाई गई हैं। ये बंगाली पाड़ा है और बंगाली पाड़े के अंदर जो है वो ये बंगाली पाड़े के अंदर जो है वो जुआ, यहाँ से जगह दें माइक की सर, यहाँ पर लोग रहते हैं, उनका जीना महाल किया हुआ है, सट्टा खेला जा रहा है। बिल्कुल इस वक्त हम 15 मददगार के जवानों के साथ जो है वो गुलबर्ग थाने पहुंचे हैं। गुलबर्ग थाने की जुरिस्डिक्शन के अंदर जो है वो ये सबसे बड़ा खलील बंगाली का सट्टे का अड्डा चल रहा था। और जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो 15 के जो जवान थे वो हमारे साथ थे। और एक और बात मैं आपको बताऊँ, हमारी गाड़ी को रोकने के लिए मुख्तलिफ जो है आवाज़ें लगाई जा रही थी, गाड़ी को रोको, पथराव करो, इनको जाने नहीं देना, रोक लो उनकी गाड़ी को। लेकिन 15 के जो जवान थे जो हमारे साथ गए थे, उनकी मदद से हमने रेड की है, वो आगे मौजूद थे और उन्होंने फिर हमारी गाड़ी वहाँ से निकलवाई और ख़ुद वो हमारे पीछे पीछे हमारे साथ आए हैं। ये वो मुल्जिमान हैं जो कि पकड़े गए हैं और बाकायदा तौर पर इन्हीं के जो कम्युनिटी के जो उधर के लोग थे वहाँ पर हमें अटैक करने की फुल कोशिश में थे, लेकिन जो जवान थे वो हमारे साथ मौजूद थे। क्योंकि मीडिया नुमाइंदगान पे बड़े हमले होते रहते हैं, लेकिन हम जो है वो इन जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। ये जवान है हमारे 15 के, जिनको जितना अप्रिशिएट किया जाए मेरे इस प्रोग्राम के अंदर कम है। नाम बताइएगा साहब, ये बताइएगा, आप जवान है 15 के और बहुत ही हिम्मत और हौसले के साथ आपने उस खतरनाक बंगाली पाड़े के अंदर घुसकर, ये बताइएगा क्या चल रहा था वहाँ पर? वहाँ पे सट्टा चल रहा था, कैमरे के सामने था। हमें कंप्लेंट जैसे मसूल हुई तो हम अजीज़ाबाद में ड्यूटी करते हैं, वहाँ से हमने रिस्पॉन्स किया। अच्छा जी, अजीज़ाबाद की 15 है, मैं अप्रिशिएट करूँगी इन जवानों को। एक जवान ये मौजूद है हमारे साथ, नाम बताइएगा। दानिश नाम है। ये दानिश है हमारा 15 का जवान लड़का, जो कि जिसने किस तरीके से इस वर्दी का मान रखते हुए उस बंगाली पाड़े के अंदर ना अपनी कुछ देखा। डर लगा आपको बंगाली पाड़े के अंदर घुसे थे? वर्दी के अंदर डर नहीं लगता हमें। अच्छा जी, ये बड़ी बात है कि वर्दी के अंदर। एक जवान ये खड़ा हुआ है, हमारा नाम बताइएगा। शाहरुख नाम। उम्र बताइएगा। 29 साल। 29 साल है आपकी उम्र? 28 साल। 29 साल के ये जवान है। लिटरली मैं इनकी फ़ैन हो गई हूँ आज से मैं इन तीनों जवान की फ़ैन हो गई हूँ। जिस तरीके से इन्होंने बंगाली पाड़े के अंदर घुस के अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी। तो डीआईजी मकसूद मेमन साहब, आपके जो 15 के जवान हैं, मैं कहती हूँ कि ये वाकई जिस तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, इनको तो मैं लिटरली अपने अल्फाज में इनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती इस प्रोग्राम के ज़रिए। मैं पर्सनली आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। आप लोगों ने जिस तरीके से अपनी जान के अंदर खेल कर हमारी जान महफूज करते हुए आप जो है वो उसको लेकर आए। ये जवान है, ये कस्टडी लेकर आए, 5 मुल्जिमान लेकर आए, 2 मुल्जिमान हमारी गाड़ी की अपनी बाइक्स के ऊपर जो है वो तीनों जवान जो है वो मिलकर इसको लेकर आए हैं। और इस तरीके से बहादुरी से ये अपना ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। 15 हमने कॉल की क्योंकि अगर हम पुलिस को कॉल करते तो यकीनी तौर पर ये सट्टा बंद हो जाना था, जो कि होता है। तो हमने 15 जो कि एक बिल्कुल अपनी जान पर खेलकर हर मदद के लिए आवाम की मदद। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जब हमने 15 की तो 15 की जो मोबाइल है विद इन 10 मिनट्स, ज़्यादा बता रही हूँ मैं, 5 से 6 मिनट में वो गाड़ी हमारे पास पहुंची है। ये अजीज़ाबाद के 15 के जवान है, ये 5 मुल्जिमान हैं जो कि जुए के सट्टे के अड्डे चला रहे थे। नाम बताना अपना पूरा। नज़ीर अहमद। हाँ? नज़ीर अहमद। किसका ये सट्टा था? मैं तो देखने सवाल मेरा ये सवाल समझिएगा, मेरा सवाल ये बताइएगा, ये सट्टा किसका है? सट्टे का तो मुझे नहीं पता किसका, मैं अपने बच्चे को ढूंढने के लिए। यार कोई बच्चा ढूंढना आया था, कोई बंदी ढूंढना आया था। भाई नाम क्या है? मुन्ना। क्या करना आए थे मुन्ना साहब आप? मैं मजदूर को ढूंढने आया था। एक बच्ची ढूंढना आया था। एक अच्छा एक मिनट, एक बच्चा ढूंढना आया था, एक मजदूर ढूंढना आया था। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक हैं? ठीक है। से नाम क्या है आपका? आज़ाद। आजाद साहब, आप क्या करना आए थे? आप भी किसी को ढूंढना है? मैं कज़न को ढूंढने आया। एक कज़न को वेरी गुड। एक कज़न को ढूंढना आया था, एक मजदूर को ढूंढना आया था, एक अपने बच्चे को ढूंढना आया था। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम भाई, आप किसको ढूंढना आए थे? ये मत कहिएगा मैं अपनी बेटी को ढूंढना आया था। आप क्या कर रहे थे? खलील वाला बंदे। दिहाड़ी वाले बंदे। किसका सट्टा है ये? मैंने आपको बोला था कल। बोला कैसे? बता। खलील। कौन है खलील? खलील का नाम क्या है पूरा? पूरा नाम तो नहीं जानता। खलील बंगाली ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि आप नहीं जानते हो। नहीं, पूरा नाम नहीं जानता हूँ। मैं तो दिहाड़ी में। अच्छा, मैं तो नहीं करती ना दिहाड़ी पे काम, मैं तो जानती भी नहीं हूँ। मुझे तो इलाका मकीनों को शिकायत के ऊपर के वहाँ सट्टा चल रहा है, मैं पुलिस के साथ एंटर हुई। तो आपको तो पता होगा ना ये बंगाली का सट्टा है, कब से चलता है? टाइमिंग क्या है इसकी? टाइमिंग यही शाम के 5 बजे। 5 बजे खुलता है, चलता कब तक है? 12-1 बजे तक।
कैसे खेला जाता है इसको, मुझे बता, थोड़ा मुझे ब्रीफ कर दें। आप 10 रुपए करके आंकड़ा खेलते हैं, कैसे, अब कैसे क्या करते हैं, मतलब थोड़ा सा बताएं ना, प्रोग्राम में करते क्या है, किस तरीके से, कैसे बताओ? कितने कितने लोग पैसे लगाते हैं सट्टे के ऊपर? कितने नहीं, 10-15 रुपए करके सट्टा खेलते हैं, किस चीज़ के ऊपर खेलते हैं, लाइक कुछ तो होगा। या आंकड़े के ऊपर खेलते हैं और किस, कितना पैसा कमा लेते हैं इस गंदे धंधे से? हमें नहीं पता, हम सिर्फ दिहाड़ी में 1200 रुपए दिहाड़ी में 1200 रुपए रोज के मिलते हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं अभी जब थाने पहुंची हूँ तो हमारा ये 15 का जवान है, इसको पीछे से कुछ मारा है हमें बचाने के चक्कर में। क्या बताइएगा क्या मारा है? मेरे ख्याल से पिचकारी थी कोई, पत्थर वगैरह। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, इधर आए, ये देखें, शर्म का मकाम है, शर्म आनी चाहिए। कैसे कम्युनिटी के लोग हैं ये लोग, इनको शर्म नहीं आती कि पुलिस जो वर्दी के अंदर है उनको मारने की, बेसिकली टारगेट तो हम थे, मैं थी, मेरी टीम थी, लेकिन ये जो जवान है ये वर्दी के अंदर होते हैं, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, इनके काम में मुदाखलत करना तो सरकार की मुदाखलत होती है और FIR है उसके ऊपर। मैं तो कहती हूँ जो यहाँ के SHO साहब है उनको अगर नहीं पता, जाहिद लोधी साहब आपको नहीं पता कि सट्टा वहाँ चल रहा है और 15 के जवान जा रहे हैं वहां पर, अगर आपको 15 पे एंट्री मिल गई है तो आपने मोबाइल क्यों नहीं भेजी? DIG साहब, इरफान बनो साहब, इरफान भाई आप बड़े अच्छे DIG साहब हैं, इस प्रोग्राम के थ्रू, बल्कि पर्सनली भी आपको कॉल करके ये बोलूंगी जरा डंडा दें। डंडे का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ माजरत के साथ कि डंडा दें ताकि सारे गंदे धंधे बंद हो। सट्टा चल रहा है, जुआ चल रहा है, मंशियात चल रही है, गुटखा मावा चल रहा है, सब चल रहा है, पुलिस को हफ्ता जा रहा है जो कि थाने की पुलिस है। मैं 15 की बिल्कुल बात नहीं कर रही, 15 ने कोऑपरेट करके अपनी जान पर खेल कर इनको गिरफ्तार किया है। हाँ भाई, पुलिस को कितना हफ्ता देते हो थाने को? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। तो अच्छा, वहाँ कहाँ रहते हो तुम? मैं वहीं रहता हूँ। वहीं रहते हो? तो वहाँ के लोगों ने ये क्या किया? अब मैंने तो, हमें तो आपने, ऐसे लोग हैं आप लोग? हमें नहीं मैंने आप ही देखिए पीछे पीछे घूमेगा, ये देखो, ये देखो, ये क्या है, क्यों मारा, ये थूका क्यों, क्या है ये? आप लोगों को बचाने के चक्कर में उन्होंने इन पे अटैक किया। मैडम हम कैसे, आप, हम तो खुद अंदर, आप लोगों ने बोला होगा ना कोई हमें आए लेकर जाए। हम नहीं थे हम। अभी आप मुझे मैं एक बात बता दूं, ये सिर्फ इनकी आप इतने शरीफ इसलिए बन रहे क्योंकि थाने में खड़े थे। थाने से बाहर अगर खुदा ना खास्ता पुलिस साथ ना होती ना, ये हमें मार देते। फिर से बता रही हूँ, लेकिन हम पुलिस के साथ कहीं पर भी नहीं जाते। भाई आपका नाम? मेरा नाम मुनीर हुसैन है। कहाँ रहते हो? मैं ब्लॉक H पे। कैश पे रहते हो? वहाँ क्या करना आए थे? डांडिया खेलना आए थे? के साथ आया था, सूरती गार्मेंट्स में जॉब करता हूँ, मेरा कार्ड भी। पूरा इंट्रोडक्शन तुम्हारा, तुम तो अपना इंट्रोडक्शन लेके बैठ गए, सूरती गारमेंट में काम करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, डांडिया खेलना आया था। इन शॉर्ट, आई एम नॉट सेइंग दैट। क्या करना आए थे वहाँ? मैं कजन के साथ आया था। कजन क्या करना आए थे? कजन क्या करना है? दूध पी। तुम्हारी उम्र क्या है? उम्र क्या है तुम्हारी? मेरी 31 है। भाई ये बता दो ना, क्या करना आए थे वहाँ? कजन के साथ कंपनी से आया था मैं। क्या करना आए थे? क्या करने? पता नहीं वो क्या करने गया। क्या पता नहीं मेरा रोड क्या था वहाँ पर? कहाँ से पकड़े गए हो? किस जगह से पकड़े गए हो बताओ? कहाँ से पकड़े? किसका अड्डा? ये पता नहीं मुझे। हाँ? मैं तो खेलता नहीं, मैं तो अपने कजन के साथ। इनको भी नहीं पता, ये अपने मजदूर को लेने आए थे, ये इनको एक बात मैं बता दूं, ये खुलने नहीं दूंगी अब मैं अड्डा। मैं देखती हूँ ये अड्डा खुलता कैसे। अगली बार फिर छापा होगा, मेरा नहीं होगा, किसी और का होगा, फिर बता रही हूँ आप सबके सामने। अच्छा जी, इनको जरा अंदर लेके जाएंगे, सारे के सारे मुलजिमान, इन पर FIR होगी कि सारे जो है वो सट्टे के अंदर से मिले, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मीडिया की टीम छापा मारती है और वो पुलिस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो शर्म आनी चाहिए। हम अपने जो 15 के जवान हैं उनके साथ खड़े हैं, हमारी पूरी मीडिया की टीम खड़ी है उनके साथ, और लिटरली मतलब हमें खुद जो कि सुनने में आया था कि इनकी गाड़ी को रोको, इन पे पथराव करो, जाने नहीं देना इनको, लेकिन हम वहाँ से निकल के थाने में खड़े हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर को आप अपने हाथ में नहीं ले सकते, ना ही आप जो जराइम की पुष्पनाई कर सकते हैं, ना ही क्योंकि आप लोग मीडिया पे अटैक करना जानते हैं, आप लोग पुलिस पर अटैक करना जानते हैं। किसी की भी जान लेना, अपनी जान बचाने के लिए आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं बोलूँगी ज़रा प्लीज़ इनकी कस्टडी ज़रा थाने में लेके जाएँ और हमने ड्यूटी रूम में ले जाएं। हमने SSP सेंट्रल डॉक्टर इमरान को भी जो है वो मैसेज पहुंचा दिया है कि यहाँ पर जो है वो छापा मारा गया। मैं बोलूँगी जरा पीछे होइएगा और दिखाइएगा ये 15 के जो जवान हैं, इनके पास तमाम तर चीज़ें हैं, वो अभी ड्यूटी ऑफिसर रूम में इनको जो है वो जमा कराएंगे। ये रिपोर्टिंग रूम है गुलबर्ग थाने का। जवाब तो वैसे ये यहाँ के थाने की पुलिस है जो कि ये जो मुतालिका थाना है गुलबर्ग जो। अच्छा एक और बात, अफसोस की बात, इसके बराबर में SSP सेंट्रल ऑफिस है, इसी के बराबर में DIG ऑफिस है और DIG ऑफिस के बराबर में ये थाना बना हुआ है और इस थाने की हदूद के अंदर इस तरीके से जुए सट्टे का अड्डा चलाया जा रहा था। तो मैं सवाल पूछती हूँ, ये आवाम की पुकार के प्रोग्राम के जरिए कि आप लोग बताइए
ये मुताल्लिका थाना बताए कि क्यों चलाया जा रहा है बाकायदा तौर पर। जब मीडिया पहुंच सकता है तो लोकल जो पुलिस की जुरिस्डिक्शन है वो क्यों नहीं पहुंच सकते यहाँ तक। ये मुलजिमान है और अब जो है वो जो भी ड्यूटी ऑफिसर का रूम है, ये ड्यूटी ऑफिसर का रूम है, ये मुकम्मल तरीके से हमारा जो है वो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है एक तरीके से। और इस स्टिंग ऑपरेशन के ज़रिए हमने जो है वो ये रेड स्टिंग ऑपरेशन करके हमने यहाँ पर रेड की है। एक और अफसोस की बात मैं यहाँ पर बोलूँगी अपने कैमरे में, अफसोस से कहूँगी SHO साहब ने मोबाइल नहीं भेजी थाने की अपनी। भले 15 वालों को पत्थर लग जाए, 15 के जवानों की जान चली जाए या मीडिया की किसी एंकर की जान चली जाए, इनको जान से मार दे बंगाली पाड़े वाले। SHO साहब जाहिद लुत्फ़ा सल्यूट है आपको। आप जैसे SHO जो है ना उसको मैं नाअहल बोलूँगी अपनी ज़बान के अंदर। आप भी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं भी आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन अगर आप एक थाने की सीट पर बैठे हुए हैं ना तो आपको मोबाइल भेजनी चाहिए थी। आपको मोबाइल वहाँ भेजनी चाहिए थी। 15 के जवानों की जो जवान है हमारे, उनकी जान भी खतरे में थी। भाई आप ही के डिपार्टमेंट से हैं ये। हमारी जान बचाने के लिए उन पर अटैक किया गया है, जो मैंने आपको इस कैमरे में दिखाया है। इस पर हम आला हुकाम से भी बात करेंगे इस प्रोग्राम के बाद कि ऐसा हुआ है। 15 के बाद भी उन्होंने मोबाइल नहीं भेजी। यकीनी तौर पर हमें 2 मुलजिमान अपनी NTN न्यूज़ की गाड़ी में डालने पड़े, बाकी जो है वो बाइक पर बैठा के ये जो जवान लेकर आए। इस पर भी जो है SHO साहब से सवाल बनता है कि सर जब सीट संभालने का शौक है ना आपको SHO की, तो फिर मोबाइल भेजना, आवाम को सिक्योरिटी देना भी आपका फ़र्ज़ है। अच्छा जी, खलील बंगाली का सट्टे का सबसे बड़ा अड्डा चलाया जा रहा था बंगाली फाड़े के अंदर, और ये वो 5 गिरफ्तारियां हैं जो कि हुई हैं। अभी इनको जो है वो नॉमिनेट करेंगे FIR में। सरकार की मुद्दत में जो है वो सट्टे का जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और दोबारा से अब जो है वो मैं यहाँ पर सबसे बड़ी नाअहली यहाँ पर स्टेशन हाउस ऑफिसर की फिर से करार दूंगी। SHO की बहुत बड़ी स्नैप चेकिंग पर भले SHO है, एंट्री अगर चलती है तो वो थाने में ज़रूर आती है। SHO साहब तो अभी रूम में यहाँ पर मौजूद नहीं है फ़िलहाल, ये गुलबर्ग थाने के अंदर मैं मौजूद हूँ। जाहिद लोधी साहब जो कि साबका जो हमारे SSP थे ज़ीशान शफीक साहब, उनके दौर में भी सारी चीज़ें इतनी नहीं थी जितनी अब जो है वो उनके हटने के बाद शुरू हो गई है। सारा ऑर्गेनाइज क्राइम शुरू हो चुका है। डॉक्टर इमरान साहब आए नए SSP साहब, उनसे हमें यकीन दहानी करवाएं। वो हमें यकीन है उनके ऊपर कि वो इस तरीके से इन तमाम तर चीज़ों को बंद करवाएंगे। और DIG इरफान बलोच साहब, जो इरफान भाई को से बड़ा पुराना ताल्लुक़ है हमारा, इरफान भाई भी जो है वो तमाम तर चीज़ें, जाहिर सी बात है DIG के नॉलेज में तो सारी चीज़ें नहीं होती, एक SHO के नॉलेज में ज़रूर होती हैं। SHO का मतलब ही ये होता है कि वो अपने थाने की हदूद में सारी चीज़ों को जाने पहचाने, ऑर्गेनाइज क्राइम को बंद करें। गुलबर्ग के अंदर की हदूद में सिर्फ जुए सट्टे ही नहीं चल रहे, बल्कि गुट के मावे भी धड़ल्ले से गुट से चलाए जा रहे हैं। हम मुसलसल पहले छापे मारे थे गुट के मावे के ऊपर, हमने फैक्ट्री पर छापा मारा गुटके की, हम पर फिर एलिगेशंस भी लगाती गई, जिस पर हम अपनी एलिगेशन को गलत साबित करने के लिए हद तक इज़्ज़त का केस ज़रूर दायर करते हैं, जो कि मैंने किया अभी 50 करोड़ डिफेमेशन का नोटिस उस गुटके वाले के खिलाफ। इसी तरीके से प्रोग्राम में मैं ये ज़रूर देना चाहूँगी कि किसी के ऊपर किरदार कशी करने से या किसी के ऊपर पैसों का इल्ज़ाम ना लगाएं, क्योंकि अगर मेरे पे लगाएंगे तो यकीनी तौर पर आपको लीगल नोटिस को फेस करना पड़ेगा, फिर वो अगली बार 100 करोड़ का होगा। और ये वो 5 मुलजिमान हैं जो कि खलील बंगाली के सट्टे पर आकर बाकायदा तौर पर जो है वो सट्टा खेलते हैं। सट्टे ही नहीं, जुए के अड्डे भी चल रहे हैं, चाहे वो हैदरी थाने की हदूद हो। और हमने 15 की मदद से जो है वो उनको गिरफ्तार कराया, इसको बंद करवाया है। मुझे नहीं पता ये पहले कभी बंद हुए हैं या नहीं हुए। जी भाई, आप कभी बंद हुए पहले? जी नहीं। कभी बंद हुए इससे पहले? कभी आप? मुझे तो नहीं मालूम। कभी गिरफ्तार हुए? मैं बोल तो रहा हूँ, मैं तो अपने बच्चे कभी गिरफ्तार हुए हैं? अभी CRO होगा ना, उस पर रिकॉर्ड आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, गिरफ्तार नहीं हुए आप? ऐसा हुआ ही नहीं ना। भाई आप? नहीं। हैदरी में बंद हुआ था, वो मिस्त्री का काम कर रहा था ना नदी में। हैदर में बंद हुए थे? किस चीज़ में? और मिस्त्री का किस केस में? नदी का जो काम, किस केस में? मिस्त्री का काम करता जी, इस पर एक अच्छा जी, इस पर एक FIR है। इस पर एक FIR है। ये सट्टे लगा के जाते हैं और मुझे ये समझ नहीं आता कि क्यों ये नस्लों को तबाह कर रहे हैं। कि गंदा धंधा है, सट्टा हो गया, जुबा हो गया, मंशियात का इस्तेमाल करना, गुटखा खाना। बाहर निकलें इन सब से, अल्लाह का वास्ता इन सब से बाहर निकलें और कोई हलाल की रोजी रोटी कमाए, ना कि इस जुए सट्टे का अड्डा चलाकर जो है वो खलील बंगाली जो है वो फरार हो चुका है। उसी का सबसे बड़ा अड्डा था जो कि बंगाल पाड़े के अंदर चल रहा था। इसको हम अपने इन्फॉर्मर जो हैं वो वहाँ इलाके की जो इन्फॉर्मर्स हैं, हम उनको वहाँ पर छोड़ेंगे और चेक करवाएंगे कि दोबारा ये लोग कहीं फिर से सट्टे का अड्डा फिर से आबाद तो नहीं कर रहे। क्योंकि 15 के जवानों ने, मैं यहाँ पर IG साहब जावेद आलम ओटो साहब जो कि हमारे एडिशनल IG भी रह चुके थे, ओटो साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी सर, ये इन 15 के जवानों की शक्लों के ऊपर तरस खाएं। ये जवान है, ये वर्दी में अपना काम कर रहे हैं, मेहनत करके इनको पकड़वाया है इन्होंने और ये बंद करवाया है।
सर दोबारा खुलने मत दीजिएगा इसको, हमारी मेहनत भी है और आपकी इन जवानों की मेहनत भी ना पानी के अंदर जाएगी। ये जवान है, इन्होंने अपनी मेहनत पे खेल कर इसको बंद करवाया है, हमारे साथ ये मौजूद थे। मैंने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी, सहाफती अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए मैंने इस गंदे धंधे को बंद करवा दिया सर, जो आपका SHO नहीं करवा सका। 15 के साथ मिलकर हमने इसको बंद करवाया, तो सर अल्लाह का वास्ता इसको दोबारा खोलने मत दीजिएगा, क्योंकि अगर दोबारा खुला तो फिर से हम इसकी खबर नशर करेंगे अपने टेलीविज़न के ऊपर और इस प्रोग्राम के ज़रिए आवाम को दिखाएंगे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम की बहुत बड़ी आवाम जो है हमारा प्रोग्राम देखती है। कराची की बहुत बड़ी आवाम जो है वो हमारे आवाम की पुकार की जो हमारी व्यूअर्स हैं जो देखते हैं, उनको हम दिखा रहे हैं इस तरीके से सट्टा चलाया जा रहा था, हमने करवा दिया है बंद। ये तारीख है, आज तारीख नोट कर लें, 4 फरवरी है, बुध का दिन है, 9 बजे का टाइम है, 9 बजे के करीब का टाइम है और ये हमने खलील बंगाली का सट्टे का अड्डा बंद करवाया है। अच्छा जी, इस वक्त हम गुलबर्ग थाने के ये स्टेशन हाउस ऑफिसर जो SHO का रूम है उसके बाहर मौजूद हैं और उनको जो लॉकअप कर दिया गया है। लॉकअप करने के बाद जो है वो उनसे पूछताछ की जा रही है। 5 मुलजिमान इसमें गिरफ्तार हुए हैं और खलील बंगाली को नॉमिनेट FIR में किया जाएगा। FIR जो भी दिफात के तहत दर्ज होगी वो कराई जाएगी। और ये जो फिर से मैं एक दफ़ा मैं दिखाऊँगी वो जो हमारे 15 के जवान हैं, मैं फिर से उनको एक दफ़ा अप्रिशिएट करूँगी कि इनकी वजह से जो ये कार्रवाई मुमकिन लाई है। मैं इनका ज़रा डिटेल में इंटरव्यू ज़रूर करना चाहूँगी। ये बताइएगा कि क्या सोच के आप जो है वो 15 की पुलिस में आए? बिल्कुल जान को खतरा होता है, लेकिन वर्दी पहन ली तो बस वो खतरा वगैरह नज़र नहीं आता, डर खत्म हो जाता है। कभी कितनी आपकी कामयाब कार्रवाइयाँ ऐसी हैं जो कि आप लोगों ने की हैं इस प्रोग्राम के अलावा? तो अभी शुरुआत है इंशाल्लाह। अभी कितने साल हुए हैं आपको पुलिस में आए? तकरीबन 6 साल हो गए। जी। 6 साल हो गए जवान को। ये जवान भी मौजूद है, आप बताइएगा क्या सोच के आप पुलिस में? बस शौक था पुलिस में आने का। जान का खतरा, कोई डर खौफ? नहीं, बस जब यूनिफॉर्म पहन लिया फिर कैसा खतरा। कभी थ्रेट हुआ है आपको जान से मारने का, किसी चीज़ का? नहीं, हुए हैं 1-2 क्या नाम है, हुए हैं मतलब सुराब गोड से कार्रवाइयाँ वगैरह हुई हैं। आप शराबगोट में भी कार्रवाइयाँ की? जी बिल्कुल हुए हैं, क्या नाम है, स्टेट फायर भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल ये है कि अल्लाह पाक ने बचाया है। यहाँ बताइएगा यहाँ पर कौन आप, क्योंकि आपने वर्दी पहनी है, क्या समझते हैं इस बंगाली पाड़ा में कौन सा खतरा लाहक हो सकता था अगर हम वहाँ से सही से नहीं निकलते तो? कुछ भी हो सकता था। अब में इसको क्या नाम है, मतलब फायर भी हो सकते थे, पथराव भी हो सकता था, कुछ भी मतलब XYZ हमारे पे मतलब वो हमारे पीछे भी आ सकते थे। बाकी ये कि कैसे टैकल किया, क्योंकि मैं तो गाड़ी में थी, आप लोग तो बाइक पे थे? नहीं, हमने फ्रंट से क्या नाम है, आगे एक बाइक पीछे थी, एक बाइक आगे थी, तो हमारे मतलब ये भाई अलर्ट बैठा हुआ था पीछे कि अल्लाह ना करे ऐसा कोई मामला होते हैं तो क्या नाम है हम फ़ौरन ही रिस्पॉन्ड करते। बाकी अल्लाह पाक ने बचाया, खैरियत से हम यहाँ पर ले आए। जवान है, मैं लिटरली मैं बता रही हूँ, मैं जितना इनको अपने प्रोग्राम में दिखाऊँ ना ये भी कम मुझे लगता है कि शायद मैं इनकी जो कारकर्दगी है ना उसको नहीं बता सकती, किस तरीके से उन्होंने कार्रवाई जो है वो इस बंगाली पाड़ा के अंदर घुस के उन्होंने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी है। और ये वो 15 के जवान हैं जो कि अपने घरों से बेखौफ होकर निकलते हैं और अवाम की खिदमत के लिए सबसे आगे रहते हैं। ये वो जवान है हमारे 15 के, यही जो है वो हमारी एक कॉल के ऊपर फ़ौरन पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद जो है वो हमारी भी सेफ्टी करते हैं, उस मंजम जो जराइम चल रहा होता है उसको भी बंद करते हैं। और एक कार्रवाई नहीं, हमने बहुत सी कार्रवाइयाँ 15 के साथ की हैं जिस पर जो कि जिनके मातहत ये 15 चल रही है। DIG मकसूद मेमन साहब का फिर से मैं शुक्रिया अदा करूँगी जो कि उनके अंडर है और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इसकी कमांड इन्होंने जो है वो पकड़ी हुई है। बहुत ही नाइस ऑफिसर हैं ये जवान, अपना काम जिम्मेदारी सर अंजाम देते हैं और हमारी एक कॉल के ऊपर आते हैं। आने के बाद जो है वो बेस पर ये हमारी जो है वो कॉल रिकॉर्ड हुई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस की बात मैं इस पर बोलूँगी कि जो गुलबर्ग थाने के जो SHO साहब हैं जाहिद दोदी साहब, गुलबर्ग थाने की जो पुलिस है वो उसने मोबाइल नहीं भेजी। अगर स्नैप चेकिंग पर थी तो उनको फौरी तौर पर मोबाइल भेजनी चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत अंदर जाकर ये सट्टे का अड्डा आबाद था जो कि खलील बंगाली जो कि एक सबसे बड़ा सट्टे का अड्डा जो है वो चला रहा था। इस पर जो है वो SHO साहब को मोबाइल भेजनी चाहिए थी सिक्योरिटी के लिए। खुदा ना खास्ता अगर ये फायर, हम तो चले गाड़ी के अंदर थे लेकिन वो जवान बाइक के ऊपर थे, अगर उनको लग जाता तो बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता था। लेकिन इस पर भी जो है वो आला अफसरान को फिर से मैं अपने प्रोग्राम के इस एंड के अंदर बोलूँगी, नोटिस लेने की ज़रूरत है। SHO साहब के ख़िलाफ़ नोटिस लें, जो भी कार्रवाई बनती है वो करें, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि ये SHO की बग़ैर जो है वो इजाज़त चल रहा हो मुबैना तौर पर। हो सकता है क्योंकि SHO को क्यों नहीं पता कि वहाँ अड्डा चल रहा है। जब हम वहाँ पर पहुँच गए, खलील बंगाली एक बहुत बड़ा मशहूर सट्टे का अड्डा चला रहा है, उनको कैसे नहीं पता कि वहाँ पर अड्डा चल रहा है। 15 बाइकों के ऊपर हम गए और 15 की बाइकें जो है वो वहाँ पर अंदर दाखिल हुई। उसके बाद हमने ये ऑपरेशन जो है वो स्टिंग ऑपरेशन किया है, अपना रेड की हमने और रेड में हमारी कामयाब रेड रही। अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आई, लेकिन वो पुलिस वाले की शर्ट के ऊपर जो थूका गया है वो एक बड़ा अफसोस है। जितनी मजम्मत की जाए शो के अंदर वो कम है इस चीज़ को। सर
ये मैं उन अफसरान को बोलूँगी जो कि अपने रूम्स में बैठे हुए होते हैं, लेकिन सर ये वो जवान है जो रोडों के ऊपर होते हैं, ये अपने रूम में ठंडे एसी वाले कमरे में नहीं होते, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, ये वर्दी के अंदर सड़कों पर होते हैं और सड़कों पर खेल के ही कार्रवाई करके आपके सामने लाकर जो पुलिस का नाम ऊपर कर दें। पुलिस का अगर अच्छी कार्रवाइयों में कोई नाम रोशन कर रहा है तो वो यही 15 के जवान है जो कि अपनी कराची पुलिस का सर फखर से बुलंद करते हैं। और यही कितने जवान हमारे ऐसे हैं जो कि शहीद हो चुके हैं अपनी ही जिम्मेदारियां सर अंजाम देते हुए। फिर से मैं बोलूँगी थाने की जो पुलिस है उसकी थोड़ी सी गफलत, थोड़ी ज़्यादा गफलत सामने आई है कि उन्होंने मोबाइल टाइमली नहीं बल्कि भेजी ही नहीं, ना ही हमसे रब्ता किया। हमने जो उनके तर्जुमान SSP के तर्जुमान है वकार साहब से रब्ता किया, उनकी जानिब से बेजुई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया गया। इस बात का जो है वो अफसोस रहेगा और इंतहाई अफसोस के साथ मैं फिर से यही कहूँगी कि सर कार्रवाई करें अपने SHO के खिलाफ और अपने इस थाने के खिलाफ जो भी ड्यूटी पर मौजूद था कि मोबाइल क्यों नहीं भेजी। ये सवाल अब जो है वो बनकर रह गया है कि इतना बड़ा सट्टा चल रहा है, जान पर खेलकर 15 वाले चले गए, हमारी टीम चली गई, मैं खातून होकर चली गई, हमें भी सेव किया और 15 वाले खुद भी लेकर आए। तो सर 15 तो रिस्पॉन्ड करती है, ज़रा थाने भी अगर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दें तो यकीनी तौर पर कराची से ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ साथ स्ट्रीट क्राइम भी काफ़ी ज़्यादा कम होगा।